आज जो रोहतक में पिछले दिनों 22 तारीख को सीवर में जो दो लोगों की बहुत ही दर्दनाक जो डेथ संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए। देखिए, एमएस एक्ट 2013 माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें ये लिखा गया था कि किसी भी सीवर में किसी कर्मचारी को या किसी भी मानव को उसकी सफाई के लिए नहीं उतारा जाए। तो ऐसा कुछ होना बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही खेद का विषय कि आज इतने सालों बाद भी इस तरह की कहीं न कहीं ये दुर्घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी ये बहुत ही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करिए। एमएस एक्ट की जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को होना बहुत जरूरी है और उसमें आप लोगों का योगदान बहुत ही फायदा करेगा। इस देश में इस सीवर में डेथ को रोकने के लिए आप लोगों से मैं विनती करती हूँ। और आजकल जो ये डेथ हो रही है, पहले इसका जो डेथ का प्रावधान था कि आंशिक रूप से जो फैमिली के पीड़ित परिवारजन के जो आश्रित थे उनको 10 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन हाल ही में पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए, अगर किसी को सीवर में उतारा जाए और उसकी डेथ होती है, उसकी मौत होती है, तो उसके जो पीड़ित के जो परिवारजन है उनको 30-30 लाख रुपए दिए जाएं सहायता के रूप में। अगर कोई पूर्णतया अपाहिज होता है तो उसको 20 लाख की सहायता दी जानी चाहिए। कोई आंशिक रूप से अपाहिज होता है तो उसको 10 लाख की सहायता राशि दी जानी चाहिए। और जो मदद आप लोग, कोई भी प्रशासन या जो भी लोग उसकी कर सकते हैं उस परिवार को चलाने के लिए, देखिए एक जान की कीमत ये पैसे नहीं होते हैं। आदमी चला गया, उस परिवारजन का एक जो गया है बेटा या जो भी गया है, तो वो बहुत ही, हम उसको नहीं ला सकते वापस, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसके परिवार को चलाने के लिए मदद कर सकते हैं। और ये कोर्ट का जो 30-30 लाख का जो आदेश है उसकी पालना करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और FIR उन पे होनी चाहिए। अगर कोई पीड़ित जो मरने वाला इंसान है वो SC का है तो एट्रोसिटी का उस पे केस बनता है, उसके लिए 8,25,000 का प्रावधान और होता है उसको मदद के लिए। एट्रोसिटी के 8,25,000 रुपए उसको और सहायता मिलनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे देश के सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि अगर इस तरीके का काम कहीं भी देखें होता है तो उसको रोकने की कोशिश करिएगा, ये नहीं होना चाहिए। और आज मीटिंग में मैंने ये बोला है कि जो भी प्रशासन है, निगम है, ये एक इसका प्रचार प्रसार करें एमएस एक्ट का, कि सीवर में किसी मानव को नहीं उतारना चाहिए। आज मशीनों का युग है, रोबोट और पता नहीं कई तरह की मशीनें सफाई के लिए चलाई जा रही हैं, तो मशीनों से काम करवाइए, किसी मानव को उसमें नहीं